पिछली वीडियो में आपने सीखा था विल मॉडल का प्रयोग, जैसा आप सभी को विदित है। आज हम सीखेंगे वुड मॉडल का प्रयोग कि वुड मॉडल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो हमारा पहला रूल है, इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट में हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट में आपका होता है राम सेड टू मी ही विल गो टू दिल्ली। इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यह बनेगा राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली। उसके बाद में हमारा सेकंड रूल है, रेदर के साथ, बेटर के साथ और सूनर के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई वुड रेदर स्ट्रॉ देन बैग। इसी प्रकार तीसरा रूल है हमारा, लाइक होप माइंड वर्ब के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। उसके बाद में फोर्थ रूल है हमारा, काइंडली और प्लीज़ के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़। उसके बाद में पांचवा जो फिफ्थ रूल है हमारा, दैट के साथ भी हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं कल्पना वाले वाक्यों में। जैसे एग्जाम्पल है, वुड दैट आई वर ए रिच मैन। जब वाक्य में दैट न हो, केवल एक्सक्लेमेशन बोधक चिन्ह हो, तो वुड का प्रयोग नहीं होगा बल्कि मे का प्रयोग होता है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट रूल है हमारा, जब पहला क्लाउज इफ़ कनेक्टर से शुरू हो और पहले क्लाउज में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे क्लाउज में वुड मॉडल का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। इसके बाद में सेवंथ रूल है, जब पहला क्लाउज इफ़ लिंकर से शुरू हो और पहले क्लाउज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे क्लाउज में वुड हैव मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। उसके बाद में एट्थ रूल है, जब पहला क्लाउज इफ़ से शुरू हो और पहले क्लाउज में वर हो तो भी दूसरे क्लाउज में वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ़ आई वर ए रिच मैन आई वुड हेल्प द पुअर। ये हमारे वुड मॉडल के सभी रूल हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारा मॉडल आता है सेल। तो अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सेल। सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला हमारा रूल है, सेल का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई वी सब्जेक्ट्स के साथ सेल का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, वी शैल लीव फॉर मुंबई इन द इवनिंग। उसके बाद में दूसरा जो हमारा रूल है वो है, जब वाक्य में धमकी या आदेश दिया हो तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, यू शैल डू एज आई से।